ना बाहर जाना, ना ही बाहर से कुछ लाने का टेंशन। अब घर में ही बनाएं इस तरह का ये टेस्टी और चटपटा नाश्ता। तो चलिए इस गर्मा गर्म टेस्टी नाश्ता को बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ पहले एक बड़ा बर्तन, और उसमें डालेंगे 1 कटोरी मैदा। मैदा को अच्छी तरह से छान लेंगे। और अब ले रहे हैं आधा चम्मच अजवाइन, इसे हाथ पे थोड़ा क्रश कर लेंगे। और अब डाल देंगे 1 तिहाई चम्मच नमक। तो एक बार इन सबको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद यहीं पे ले रहे हैं 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल बचा लिए हैं, जब इसे गूँथेंगे तो इसमें हाथ थोड़ा सा चिकना करने के लिए। तो अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके मोइन कर लेते हैं पूरे आटे में। मोइन करने के बाद इसे थोड़ा सा मुट्ठी में दबा कर देखेंगे, अगर ये अच्छी तरह से बंधने लगे तो ये पूरे आटे में अच्छी तरह से मोइन हो गया है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक मुलायम आटा तैयार कर लेंगे। तो आटा लगाते समय हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है। तो यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना आटा गूँथ लिए हैं। और अब इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और जब तक ये रेस्ट पे रह रहा है तब तक हम यहाँ आलू मसाला बना लेते हैं। तो कढ़ाई गरम हो गया है और इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। और अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच से भी कम जीरा, और साथ ही डाल देंगे आधा चम्मच से भी कम राई। अब ये दोनों अच्छी तरह से चटक गया है तो इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ एक छोटे साइज का प्याज, और साथ ही डाले हैं 4 हरी मिर्च। तो प्याज भी अब भून गया है। और यहाँ ले रहे हैं 4 उबला हुआ आलू, जिसे कद्दूकस कर लिए हैं। और अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो यहाँ ले रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, ये आधा चम्मच से भी थोड़ा कम ही है। और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही लेंगे क्योंकि आटे में भी नमक है। और अब डाल रहे हैं 1/4 चम्मच अजवाइन। इसे डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो अब इन सबको मिक्स कर देंगे और इसे ऐसे ही चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और आधा चम्मच से भी कम लेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये मसाला थोड़ा चटपटा ही बने तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अब ये आलू मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ ये आलू मसाला ठंडा हो गया है। तो अब इसके रोल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ इसे सिलेंडर के शेप में बना रही हूँ। तो इसी तरह से सभी आलू मसाला का रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। एक ही बार इस तरह से रोल बनाकर रख लेंगे तो हमें नाश्ता बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ सभी रोल को बना लिए हैं। और अब जो आटा मिक्स करके रखे हुए थे उसे एक बार अब फिर से गूँथ लेंगे। तो हाथ में वही जो तेल हमने रखा था वही तेल को थोड़ा सा हाथ में लगाकर और आटे को फिर से मसल लेंगे। 5-7 मिनट के रेस्ट पे ये आटा बहुत ही चिकना और सॉफ्ट हो गया है। आटा को मिक्स करने के बाद यहाँ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच, ये इसी चम्मच से 1 चम्मच मैदा लिए हुए हैं। और इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी। और इसका हमें एक घोल तैयार करना है। ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतला, बस 2 चम्मच के लगभग पानी डालकर इसका एक चिकना घोल बना लेंगे। तो ये घोल भी अब बन गया है तो इसे भी अब साइड में रख देते हैं। और अब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो अब इस आटे का 2 गोला बनाएंगे। तो पहले इसे एक बार इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये आटा इतना चिकना बनकर तैयार हुआ है तो इसके 2 बड़े बड़े गोले बना लेते हैं। तो इस नाश्ते को स्लेब पर ही बेलकर बनाएंगे। तो स्लेब पर पहले डालेंगे सूखा आटा और इसे इस तरह से पहले थोड़ा फैलाकर और इसकी एक पतली रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस रोटी को जहाँ तक हो सके पतला ही बेलकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से इसके चारों
किनारों को काट कर निकाल देंगे। ये कटे हुए किनारों का एक नया गोला बना लेंगे। तो अब यहाँ 3 बराबर साइज के पट्टी काट लेंगे कि एक ही बार में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। और ये समोसा से भी बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता है। तो जो मैदा घोल कर रखे हुए थे पहले उसे एक किनारे पे लगा देंगे। वैसे तो ये चिपक जाएगा, लेकिन फिर भी इसे कहीं तलते समय ये खुल ना जाए, इसलिए एक बार इसे ज़रूर लगा लेंगे। और अब जो आलू मसाला का सिलेंडर बना कर रखे हुए हैं उसे एक किनारे पर रखकर इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। और इसी तरह से बाकी सभी को भी बना लेंगे। जितने समय में हम समोसा बनाएंगे उससे भी कम समय में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। जितने में बाहर से समोसा लेकर आएंगे उससे भी कम में पूरे परिवार के लिए ये आलू समोसा रोल बनकर तैयार हो जाएगा। और ये इतना टेस्टी और चटपटा बनकर तैयार होगा कि इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। और इसमें बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। तो जो दूसरा गोला बचा हुआ है उसे भी इसी तरह से बना लेंगे। और तेल भी गरम होने के लिए रख दिए थे, तेल गरम हो गया है। और जो घोल बनाकर रखे हुए थे उसे एक बार इस तरह से चला लेंगे। और इस आलू रोल को उठाकर उसके दोनों किनारों पर उसे डिप कर देंगे कि तलते समय आलू बाहर नहीं आए। और एक एक करके इसी तरह से तेल में डाल देंगे। तो बस हमें सिर्फ आलू के तरफ से ही डिप करना है। तो सभी आलू समोसा रोल को इसी तरह से मैदे के घोल में डीप करके तेल में डालते जाएंगे। इस नाश्ते को बनाते समय फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। और ये एक साइड से इसका कलर चेंज होने लगा है, तो इसे धीरे धीरे इसके साइड को चेंज करते जाएंगे। तो ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये हो भी गया है। तो अब इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आलू समोसा रोल बनकर तैयार हो गया है। स्वाद वही है, बस बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। और ये बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाता है। अब घर पे ही इस तरीके से आलू समोसा रोल बनाइए कि बाहर से लाने का अब कोई झंझट ही ना रहे और घर वाले भी बहुत खुश हो जाए। तो यहाँ मैं 1 कटोरी मैदा से इतने सारे आलू समोसा रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इसे तीखी वाली चटपटी चटनी के साथ खाइए या इसे टमाटो सॉस के साथ खाइए। इस तरह का नाश्ता घर पे बना देने से बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। और उनकी खुशी को देखकर मुझे भी काफ़ी खुशी होती है कि थोड़े से मेहनत से घर वाले जब इतने खुश हो रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत तो बनता ही है। ये आलू रोल इतना खस्ता और कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है, इतना है कि हाथ में ही नहीं लिया जा रहा है। और इसमें जो मैदा का घोल लगाए हुए हैं इसके वजह से ये आलू बिल्कुल बाहर नहीं आया है। तो कैसा लगा आप सबको ये आलू समोसा रोल?